जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कुछ ज्यादा ही खास मानी जाती है, क्योंकि यह पितृ पक्ष के दौरान आती है। एकादशी के व्रत का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से और भगवान श्री कृष्ण से होता है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद में वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। अगर हम पितृपक्ष के दौरान इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसके मृत पूर्वज होते हैं, यानी कि पितर, उनको नरक लोक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जिससे वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे घर का सुख सौभाग्य बना रहता है। तो आइए अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई, तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी, तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढ कर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा।
बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो आइए अब अपने सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने का क्या फल मिलता है, मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी सुनने की बहुत ही प्रबल इच्छा है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन सभी से संपन्न और सुखी था। वह राजा विष्णु भगवान का परम भगत था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि स्वीकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने वहाँ पर देखा था। उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है, वो मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा था कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ और अनेक कष्टों को भोग रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि अश्विनी माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरा पुत्र करता है और उसका फल मेरे निमित्त कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक ही बार भोजन करो। सूर्यास्त होने के बाद में भोजन नहीं करना है। और दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठो, दांतुन करके स्नान करो। उसके बाद में एकादशी के व्रतों के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए प्रतिज्ञा करो कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा और आपके नियमों का विधिवत पालन भी करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फल आहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। और जो आप भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप को चढ़ाते हैं उन फलों को वहां से उठाकर गौ माता को दे देने चाहिए। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर पूरा दिन मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और रात को भी श्री हरि के कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान जी का पूजन करके तुलसी में जल अर्पित करें। उसके बाद भाई, बंधु, पत्नी और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से अगर तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा ने एकादशी के सब नियमों का पालन करते हुए अपने बंधु बांधवों और दास दासियों सहित एकादशी का व्रत किया। तो यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय उस राजा के पिता
विष्णु लोक को चले गए। और फिर राजा इंद्रसेन हर साल कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। तो इस एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं 12मासी एकादशी की व्रत कथा, जो हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो 12मासी ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वो पानी कुएं से निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वो सकुशल बाहर निकल आई। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत।
बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वो बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आपका हो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा, तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे 20 फेरों से खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी।
अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय ग्यास माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यास माता वहां पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यास माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यास माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। तो जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर ग्यास माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यास माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वो हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वो उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले से वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। तो वो सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वो हार डाल देता है, जिससे वो जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। राजा अम्बरीश की कहानी। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के पारण के दिन कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आ पहुंचे।
तो राजा ने ऋषि का खूब आदर सत्कार किया और भोजन करने के लिए आग्रह किया। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, ठीक है, मैं भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर ऋषि नित्य कर्म के लिए नदी तट पर चले गए और वहां से बहुत देर तक वापस नहीं लौटे। जब व्रत के पारण का समय बीत रहा था तो अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आपके पारण का समय बीत रहा है। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि जब तक ऋषि दुर्वासा नहीं आ जाते मैं व्रत का पारण नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एकादशी के व्रत का पारण तो शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, इसीलिए आप ऐसा करें कि जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर लें। तो इस तरह ब्राह्मणों के बार बार आग्रह करने पर राजा ने जल ग्रहण कर लिया। लौटने पर दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अम्बरीश ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही जल ग्रहण कर लिया है, तो वे कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर भूमि पर पटक दिया, जो कर्त्या बनकर तलवार हाथ में लेकर राजा पर झपटी। लेकिन राजा का तो एकादशी का व्रत था, तो व्रत के प्रभाव से उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। ऋषि अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा, शिव और अंत में विष्णु भगवान के पास गए, पर उसे किसी ने भी शरण नहीं दी। तो दुर्वासा ऋषि बार बार अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको अम्बरीश की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो विष्णु भगवान के कहे अनुसार ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश की शरण में गए, तब जाके उनकी जान बची। तभी से कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं करते हैं। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम के सच्चे भगत थे। उनका नाम था सदना। सदना बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उन्हीं के भजन कीर्तन में लगा रहता था। यहाँ तक कि जब वो मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता। ऐसे ही एक दिन वो कसाई सदना भगवान का नाम लेता हुआ अपनी ही मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक कोई चीज उसके पैरों से टकराई, तो उसने नीचे देखा तो एक काले रंग का पत्थर था। तो सदना कसाई ने उस पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि चलो इसे ले चलता हूँ, दुकान ले जाकर रख दूंगा, मांस तोलने के काम आएगा। और उस पत्थर को वहां से उठाकर अपने घर ले गया। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता वह काले रंग का पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। तो काले पत्थर के चमत्कार की यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सारे लोग कहने लगे कि सदना कसाई के पास एक चमत्कारी पत्थर है, उसे जितना भी मांस तोलना होता है वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना हो तो वह 1 किलो का हो जाता है। अगर 100 ग्राम तोलना है तो वह पत्थर 100 ग्राम का हो जाता है। तो इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। सदना के दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना के मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण तो ऐसी जगह पर जाते नहीं हैं जहां मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी पत्थर को देखने की जिज्ञासा उस ब्राह्मण के मन में थी। तो जिज्ञासावश वह ब्राह्मण सदना कसाई की दुकान पर पहुंच गए। दुकान से थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर सदना कसाई को मांस तोलते हुए देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन कम और ज्यादा कर रहा है। तो यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और पत्थर देखने के लिए कसाई के पास गया। तो ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर सदना कसाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो सदना ने तराजू को एक तरफ हटाकर ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और बैठने का निवेदन करके ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी दुकान पर जो काले रंग का पत्थर है उसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, तो मैं तो उसी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। तो ब्राह्मण के इस तरह कहते ही सदना कसाई ने तराजू में से उस पत्थर को उठाया और ब्राह्मण को दिखा दिया।
जैसे ही ब्राह्मण की नजर उस पत्थर पर पड़ी तो वो तो बहुत ही क्रोधित हो गई और सदना कसाई से बोले कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तुम्हें पता है जिस पत्थर से आप मांस तोल रहे हो वह भगवान शालिग्राम है और तुमने भगवान शालिग्राम को मांस के साथ रखकर बहुत ही बड़ा पाप किया है। सदना तो बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था। जैसे ही ब्राह्मण की यह बात सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, मुझसे भूलवश यह गलती हो गई है, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप शालिग्राम जी को अपने साथ अपने घर ले जाइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। मुझे तो मांस का काम करना पड़ता है, इसी से मेरी आजीविका चलती है। यह कहकर सदना कसाई ने उस पत्थर का महत्व समझते हुए उस ज्ञानी ब्राह्मण को सौंप दिया। तो ब्राह्मण उस शालिग्राम जी को बड़े आदर सत्कार से अपने घर ले आए। घर लाकर भगवान शालिग्राम जी को स्नान करवाया, बड़ी भक्ति भाव से उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ाओ। तो शालिग्राम भगवान की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, वह तो मांस तोलने का काम करता है, आपका वहाँ क्या काम? आपको तो मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी रोजाना विधिवत पूजा अर्चना करता हूँ। तो भगवान शालिग्राम जी कहने लगे कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर कसाई सदना की दुकान पर गए और सदना को सारी बात बताई और फिर शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। तो यह सब सुनकर सदना कसाई बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन वचन लिया कि आज के बाद मैं मांस नहीं बेचूंगा। उसके बाद वह अधिक से अधिक समय भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगा, जिससे वह संसार के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को गया। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। अब अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती। तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही।
तो ब्राह्मण का वेश धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे? तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूंगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। तो अब अपने सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बिल्कुल ही गरीब था। दोनों भाइयों में खूब प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का खूब घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। अपने घर में जो कुछ था उसी में वो संतुष्ट रहती थी। ऐसा करते करते पितृपक्ष का महीना आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य बताकर टालने की चेष्टा की। तो जोगे की पत्नी समझाने लगी कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे कि अपने पूर्वजों का सारा धन खा रहा है और उनके निमित्त श्राद्ध भी नहीं कर पाया। इस तरह 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 की दलीलें देकर उसने अपने पति को समझा लिया। लेकिन जोगे की पत्नी सच में श्राद्ध करना जरूरी नहीं समझती थी। वो तो बस श्राद्ध के बहाने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का मौका ढूंढ रही थी और यह अवसर उसे बहुत ही उचित लगा। इसीलिए उसने जोगे से श्राद्ध कर्म करने के लिए कहा। फिर भी जोगे ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और कहने लगा कि लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पति के इस तरह मना करने पर वह बोली कि मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे परेशानी होगी, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो खुशी खुशी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि उस दिन काम ज्यादा होगा, लेकिन मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। तो उसका पति भोगे से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो सोचने लगा कि भोगे तो बिल्कुल गरीब है, इसी बहाने सहपरिवार आ जाएंगे और एक दिन भोजन कर लेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने पत्नी को श्राद्ध कर्म करने के लिए इजाजत दे दी। तो यह सुनकर जोगे की पत्नी बहुत ही खुश हुई और जैसे ही श्राद्ध का दिन आया उसने अपने पीहर न्योता भेज दिया और भोगे की पत्नी को बुलाने के लिए चली गई। वहां जाकर कहा कि चलो बहन, आज हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, हम दोनों मिलकर हमारे पूर्वजों के लिए भोजन बनाएंगी। तो यह सुनकर भोगे की पत्नी तो बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी उसके साथ आ गई। पूरी श्रद्धा भाव से उसके घर आकर काम काज में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए और सारे काम निपटा कर जोगे की पत्नी से बोली कि बहन, मैं अब घर जा रही हूँ। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, चली जाओ। लेकिन उसने भोजन के लिए नहीं कहा, अपने मायके वालों की आव भगत में मगन थी। तो थकी हारी भोगे की पत्नी अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर घर आई तो दोपहर हो चुकी। पितर भूमि पर उतर चुके थे। जोगे भोगे के पितर सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। तो वहां जाकर देखते हैं कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने के लिए जुटे हुए हैं और उनकी बहू उन्हें हंस हंस कर भोजन करवा रही है। पितरों का तो वहां पर कोई नाम नहीं ले रहा था, ना ही वहां पर हवन के लिए पंडित था और ना ही पितरों के लिए श्राद्ध निकाला गया था। तो ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुए और दुखी मन से भोगे के घर गए। भोगे के घर जाकर देखते हैं कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था। दोनों पति पत्नी उदास मन से बैठे थे और मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। तो पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर वहां पर इकट्ठे हो गए
और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। तो जोगे और भोगे के पितर तो चुपचाप खड़े थे। तो दूसरे पितरों ने पूछा, अभी क्या बात हुई, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि किस तरह जोगे के यहाँ सब कुछ होते हुए भी रिश्तेदारों के साथ दावत उड़ाई जा रही थी और पितरों का नाम भी नहीं लिया। और भोगे का तो क्या कहें, वो तो बेचारा गरीब है। तो सारे पितर कहने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं है, वो आपको कहाँ से श्राद्ध खिलाई? तुम्हें भोगे को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देना चाहिए। तो जोगे भोगे के पितरों ने जैसे ही अन्य पितरों की बात सुनी तो उन्हें ठीक लगी और भोगे पर दया आ गई और वे अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह कहते हुए सारे पितर वहां से चले गए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वे भूख से बिलखते हुए अपनी माँ से बोले कि माँ, भूख लगी है। तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्हें टालने के लिए उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, आंगन में हांडी पड़ी है जो औंधी रखी हुई है, उसे जाकर सीधी रख लेना और उसके अंदर जो भी मिले मिल बांट कर खा लेना। तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। जैसे ही हांडी को सीधा किया तो देखा तो वो तो सोने की मुहरों से भरी पड़ी थी। तो दोनों बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, वो तो सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। तो यह सुनकर उसकी माँ को आश्चर्य हुआ और भागकर हांडी के पास गई और देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। जब भोगे घर आया तो यह देखकर वह भी बहुत ही खुश हुआ। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे खूब धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितर पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध क्रम किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यथासंभव दान दक्षिणा दी और अपने जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। ऐसा करने से भोगे के पितर भोगे से बहुत ही तृप्त और प्रसन्न हुए। भोगे को खूब आशीर्वाद दिया, जिससे भोगे सुखी और संपन्न हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। हमें जीवन से लेकर धन धान्य तक हमारे पूर्वजों की वजह से मिलता है। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है।
और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, कथा कहने में या फिर सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।